अरे यार, ये तो मैं सपना ही देख रहा था। तो ये सपना मैं सुबह देख रहा था। कहते हैं कि सुबह का सपना हमेशा सच होता है। भाई कौन सा सपना सच हो रहा है? हमें भी बताओ। एक्चुअली यू नो, मैं सपना देख रहा था कि तुम और मैं स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में घूम रहे हैं। रियली? फिर तो तुम्हारा सपना सच होने वाला है। मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। स्विट्जरलैंड नहीं, लेकिन तुम मनाली की वादियों में घूमने वाले हो। किसके साथ? किसके साथ? मेरे साथ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ग्रूमिंग सेशंस 2 दिन मनाली में हैं। मैंने सोचा कि हम ट्रिप एक्सटेंड कर लेंगे। 3 दिन वहां मैं और तुम घूमेंगे फिरेंगे। गुड आइडिया ना? अगर 5 दिन मनाली में रहूंगा तो यहाँ भाभी जी का क्या होगा? मैं उनको एक दिन नहीं देखता, बेचैन हो जाता हूँ। तो 5 दिन उनके बगैर कैसे रहूंगा? क्या हुआ? सांप क्यों सूंघ गया? एक्चुअली डार्लिंग, मैंने तुम्हें बताया नहीं। यू नो, शायद तुम्हें पता नहीं है, मुझे डर लगता है हाइट से। आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट्स। मुझे वो है वर्टिगो। क्या कह रहे हो विभू? हाँ डार्लिंग, मैं जाता हूँ ना पहाड़ों पे तो मुझे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। मेरी सांसें उखड़ने लगती हैं, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं मुझे। और अभी तुम थोड़ी देर पहले स्विट्जरलैंड की वादियों का सपना देख रहे थे। डार्लिंग, मैं सपना देख रहा था ना सिर्फ। ठीक से बताओ, सच कह रहे हो नहीं जाओगे? नहीं, अगर तुम चाहोगी तो मैं जरूर जाऊंगा, पर तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी बेबी, बिकॉज तुम एक बेहोश आदमी को कंधे पे कब तक ढोती फिरोगी उन ढलानों पे? यू नो, देयर विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। वैसे तो मुझे अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब ग्रूमिंग क्लासेस हैं तो जाना ही पड़ेगा। तुम कितनी अच्छी हो। नेवर माइंड। यस। भाभी माँ, ये देखिए शिमला। हाय दैया, ये कितना ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल नहीं, वो ब्यूटीफुल होता है भाभी माँ। सही पकड़े हैं। आप कभी गए हैं क्या? नहीं, हम कभी नहीं गए। ये भैया भी ना, हमें इनके ऊपर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। काहे? आपको कहीं घुमाने नहीं लेके जाते हैं। अबे ओ भाभी माँ के लाडले हैं? क्या क्या कान भर रहा तू अंगूरी के? कान नहीं भर रहे, उनको जगा रहे हैं। क्या मतलब? आप भाभी माँ को कोई घुमाने काहे नहीं ले जाते हैं? अबे वो पिछली बार ले तो गए थे दिल्ली, हैं? हाँ, कहाँ वो का घुमाने ले गए थे का? वो तो आप अपने कच्चे बनियान बेचने गए थे। अपने कच्चे बनियान बेचने नहीं गए थे, दुकान पर जो रखे हैं वो बेचने गए थे, और उसको बिजनेस कहते हैं। भैया, इस बार मैं, भाभी माँ और आप शिमला जा रहे हैं। हाँ, लड्डू बिल्कुल सही कह रहा है। लड्डू के भैया, इस बार हम शिमला जाएंगे। हाँ, तुम्हें शिमला ले जाएंगे तो उन्हें कैसे देखेंगे? किसे देखने की बात कर रहे हैं आप भैया? अबे वो दुकान की बात कर रहे हैं हम। लेकिन आप दुकान कहाँ बोले? आप तो उन्हें बोले। अबे वो हम दुकान की बहुत इज्जत करते हैं ना। दुकान से हमारी रोजी रोटी चलती है, तो हम दुकान को उन्हें कह के बुलाते हैं। कभी कभी हमें दाल में काला लगता है। चल भाग यहाँ से, देंगे कंटाप खींच के। ये जो इसकी मन की बात पढ़ लेने की आदत है ना, ये कई बार बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देगी। अंगूरी, तुमको शिमला जाना है? हाँ, लड्डू के भैया हमको शिमला भी जाना है और हमको टट्टू पे भी बैठना है। अच्छा, अब देखो, हम तुम्हें टट्टू पे बैठा के पूरे शिमला के दर्शन करवाएंगे। अब तनिक आंख बंद करो। आंख बंद करो, आंख बंद करो, हमेशा आंख ही बंद करो। मुन्नी होशियार हो गई है डार्लिंग तेरे लिए। भाभी जी, भाभी जी, ओ ये अंगूरी बिना कितनी बार का जेब सिल दो लेकिन सर चीज गिर जाती है।
हेलो हेलो, घुमक्कर ट्रैवल एजेंसी जी। एक्चुअली मेरा नाम अनीता मिश्रा है और मुझे मनाली की एक अर्जेंटली टिकट बुक करनी है। नहीं, मेरे अकेले की टिकट चाहिए। अरे नहीं पापा, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। भाभी जी मनाली जा रही हैं और वो भी अकेली? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे अकेले जाने में? आप करिए ना जो मैं कह रही हूँ आपसे। भाभी जी मनाली जाएं और मनाली जैसी रोमांटिक जगह पर हम उनके साथ ना जाएं, ऐसे तो हालात नहीं। और ये टिकट अर्जेंटली बुक कर दीजिए। जी ठीक है, ओके। ये इतने बकवास परफ्यूम की बदबू बार बार क्यों आ जाती है? मैं मैसेज करके बताऊं। अरे भाभी माँ, ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या कर रहा है लड्डू? लड्डू, हम तुमको गरम कपड़े पहनाने का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो प्रैक्टिस होता है भाभी माँ, ऐसा ही पकड़े हैं। डोंट वरी भाभी माँ, हमको सर्दी नहीं लगेगी। नहीं, तुमको बहुत सर्दी लगेगी। तुमको पता है, हम सुने हैं मनाली में बहुत ठंड पड़ता है, बर्फ जमता है, कुल्फी जम जाता है कुल्फी। वाओ, तो क्या हम बर्फ से खेलेंगे? नहीं, कैसे बर्फ से खेलोगे? हम तुमको कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, तो कैसे खेलोगे? हाँ, तो फिर रहने दीजिए, हम नहीं जा रहे हैं। काहे नहीं जा रहे हैं? जब हम मनाली में कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे तो क्या फायदा जाने का? अब ठीक बा, तुम ये कपड़े पहन के बाहर घूम सकते हो। यस, अभी पहनते हैं भाभी माँ। भाभी जी, इसे गर्म कपड़े के बना रही हैं? जोकर लग रहा है पूरा। सर्दी हो गई है क्या इसको? सर्दी लगे हमारे दुश्मनों को। बड़ा फुदक रहा है बे। ये मनाली जा रहा है ना, तो इसे हम गर्म कपड़े पहनाने का अभ्यास करवा रहे हैं। हमेशा के लिए जा रहा है क्या मनाली? मेरा मानना ये कि आप डाल दीजिए इसको बोर्डिंग में, मनाली में बेस्ट है। उससे आपको क्या फायदा होगा? बेटा मुझे कोई फायदा नहीं होगा, तेरा भविष्य बनेगा, वरना अपने भैया की तरह कच्चे बनियान का खोखा लगाएगा। हम नहीं जा रहे हैं। भभूति जी घर पे हैं? भभूति जी। अरे नमस्ते तिवारी जी, आप? भाभी जी आज पहली बार हम भभूति जी से मिलने आए हैं। अरे वाह, लेकिन देखिए ना, अभी तो विभू है ही नहीं, बाहर गए। ओहो, वो क्या है कि वो ठलुआ बैठे थे। ठलुआ? ठलुआ मतलब? मतलब हम उनके लिए काम लेकर आए हैं। कैसा काम? वो क्या है कि लड्डू की छुट्टियां हो गई हैं तो मैं और अंगूरी उसे घुमाने ले जा रहे हैं। तो सोचा कि अगर भभूति जी हमारे खोखे मतलब दुकान पर बैठ जाएंगे तो 3-4 दिन की जो भी कमाई होगी उसमें से 10% हम उन्हें दे देंगे। लेकिन तिवारी जी, आपके खोखे पे तो मतलब आपकी दुकान पे तो टिल्लू बैठता है ना। अरे वो नंबर 1 का चोर है, पता नहीं पीछे से हमारी सारी कमाई ना हड़प जाए। वहां मनाली में होंगे, यहाँ वो दिवाली मना रहा होगा। क्या कहा? आप भी मनाली जा रहे हैं? जी, आप भी से आपका तात्पर्य? तिवारी जी, मैं भी मनाली जा रही हूँ। पता है भाभी जी, इसलिए तो हम मनाली जा रहे हैं। अब हम कहेंगे भाभी जी मनाली में हैं।